हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के वैसे प्रश्न लेकर के आए, वैसे क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं जो आपके पेपर में हर साल जो है पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। तो बच्चों, इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक देखना है एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यार हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। थोड़ा सा हम लोग इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आपको जो अभी दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है इसमें कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। चलिए बच्चों, बताना आपको किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। यहाँ आपका दिया हुआ है द्रविड़, है ना, आस्ट्रिक, भारतीय, यूरोपीय या चीनी तिब्बती। तो बच्चों हम लोग जानते हैं यानी किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम माना जाता है, तो वो है चीनी तिब्बती। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग चीनी तिब्बती बताए बच्चों, आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा जाता है इसमें किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। वहां पहले आपसे सवाल क्या पूछा है कि सबसे कम अगर बताया जाए तो वो चीनी तिब्बती, और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएंगे तो कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ क्या, यानी द्रविड़, दूसरा आपका भारतीय, यूरोपीय, आस्ट्रिक या आपका इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताना इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे। फिर से क्वेश्चन को देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों, है ना, इनके बारे में आप लोग को बताना है। जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से आप लोग देख रहे हैं। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, अधिक है, सॉरी सबसे अधिक है। चलिए, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए अगर सबसे कम के बारे में मैंने बताया आपको, क्या सबसे कम जो होगा चीनी तिब्बती होगा, और सबसे अधिक के बारे में ये आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय, यूरोपीय होगा या आपका यानी आस्ट्रिक होंगे। तो हम लोग जानते हैं भारतीय, यूरोपीय। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि सर नहीं बता रहे। तो इसका आंसर आपका भारतीय, यूरोपीय हो जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे आप लोग आस्ट्रिक बता रहे बिल्कुल गलत है। इसका आंसर आपका भारतीय, यूरोपीय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, है ना। एकदम तेजी से आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इनमें से कौन सा सामाजिक भूगोल की एक उपशाखा है। देखिए, सामाजिक भूगोल की अगर उपशाखा की अगर बात किया जाए बच्चों, तो पहला ऑप्शन आपका चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल हो जाएगा, या आपका यानी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि सामाजिक भूगोल की उपशाखा जो बच्चों आप लोग का जो होगा चिकित्सा भूगोल जो है, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारक कौन सा बच्चों। तो देखिए, पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारक आपसे पूछा गया है बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन आपका विवाह है, दूसरा शिक्षा, तीसरा काम और रोजगार हो जाएगा, चौथा आपका यानी व्यवसाय हो जाएंगे। तो देखिए डियर, हम लोग जानते हैं कि यानी पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण जो माना जाता है बच्चों, वो क्या माना जाता है। तो बिल्कुल ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं काम और रोजगार जो है ये क्या माना जाता है बच्चों, ये जो सबसे ज्यादा जो क्या माना जाता है, पुरुष प्रवास का जो सबसे ज्यादा जो प्रमुख कारक माना जाता है। आप लोगों को पता है पुरुष जो क्यों जाते हैं प्रवास, क्यों करते हैं, वो काम और रोजगार के तलाश में, है ना। क्योंकि गांव से अक्सर जो देखेंगे आप लोग शहर की ओर जाता है। क्यों जाते हैं, क्योंकि काम और रोजगार की तलाश में ही जो है गांव से जो है शहर की ओर प्लान करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र बच्चों, तो इनके बारे में बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों। हाँ, तो देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका क्या दिया हुआ है कि दक्षिण पूर्वी एशिया दिया हुआ है, भूमध्य रेखीय प्रदेश दिया हुआ है, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि आंसर जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपका, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, है ना। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो है जो कहाँ पे है बताइए। पहला ऑप्शन में आपका अफ्रीका दिया हुआ है, दूसरा एशिया, तीसरा आपका उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो बच्चों कहाँ पे बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो बच्चों कहाँ पे है, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर है, और सबसे ज्यादा अधिक अगर पूछेंगे तो आप लोगों को बताना है एशिया सबसे ज्यादा अधिक है, ठीक है। ये चीजें आपको अच्छे से नोट करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देखेंगे, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश जो बच्चों वो कौन सा है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश की बात हो रही बच्चों, तो इनके बारे में आप लोग को बताना, जल्दी बताइएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नहीं फटाफट बताएंगे। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा डेनमार्क होंगे, स्पेन होंगे, यमन होगा, या आपका रूस होगा। तो हम लोग जानते हैं डेनमार्क, ये चीजें आप लोग अच्छे से बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है बच्चों कौन सा माना जाता है।
सबसे महत्वपूर्ण कारक आपको से पूछा गया है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं कि सबसे जो है महत्वपूर्ण कारक जो माना जाता है बच्चों वो जलवायु, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जलवायु यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है बच्चों। तो देखिए 6 अरब जो हुई है ये 1999 को जो है ना 6 अरब हुई है। कब हुई थी? 1999 को जो बच्चों 6 अरब हुई थी, और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। तो बच्चों बताइएगा कौन सी एक देश है जहां जो है जनसंख्या बढ़ने के बजाय जो है घटती जा रही है। तो ये चीजें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बढ़ने के बजाय जो बच्चों घट रहा है, तो वो कौन सा है? तो ये लाटविया जो बच्चों है ना, क्या है, ये बढ़ने के बजाय जो है ये घटता चला जा रहा है, लाटविया, ठीक है। तो इसका सॉरी हाँ लाटविया का ही होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर लाटविया हो जाएंगे। आगे देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देश में जो है किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है बच्चों। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों देशों में से सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको बताना है। और देखिए आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि सब विश्व में अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर पूछेंगे कौन सा देश के पास है, तो आप लोग को पता है चीन जो है प्रथम स्थान पे था। कौन था पहले? चीन था एक स्थान पे, लेकिन अभी जो बच्चों ये दूसरा नंबर पे आ गया, एक जो आ गया अपना भारत आ गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, और ये देश की जनसंख्या सबसे अधिक जो बताया गया इन 4 ऑप्शन के ऑप्शन है। और तीसरा नंबर जो आता है बच्चों वो कौन आता है? अमेरिका आता है ना, अमेरिका आता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिका का, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो है मतलब ये जो है मतलब क्या पहला ऑप्शन में क्या भारत है, दूसरा चीन में, तो ये दोनों छोड़ करके तीसरा स्थान पर बच्चों अमेरिका ही है, और अमेरिका का जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर जो है बच्चों अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है किसने दिया था बच्चों, इनके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, तो हम लोग जानते हैं वेस्टिन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बच्चों, निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है बच्चों। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन के कारक जो है इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए हम लोग जानते हैं प्रवास जो है जनसंख्या परिवर्तन के कारक है ना, जन्म भी है मृत्यु है, लेकिन ये आवास जो बच्चों नहीं आता है, तो ये आवास हम लोग जानते हैं ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, आवास, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में जो है किसकी कोटि जो बच्चों उच्चतम है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शन में से आप लोग को करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए आप लोग का सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसमें? तो हम लोग जानते हैं नॉर्वे जो इसमें यानी प्रथम स्थान पे आता है। कौन सा आता है? यानी नॉर्वे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर महबूब उल हक जो है मूल निवासी जो थे बच्चों कहाँ के थे। तो डॉक्टर महबूब उल हक की बात हुई बच्चों, इनके बारे में बताइए। चलिए तो ये चीजें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर महबूब उल हक जो है मूल निवासी ये कहाँ के थे बच्चों। तो ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के थे? बिल्कुल ये हम लोग जानते हैं अच्छे से कि ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, है ना। चलिए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मानव विकास के सूचकांक के जो बच्चे ये क्या दिए थे, यानी प्रतिपादक माना जाता है ना, ये भी आप लोगों को बताना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन जो मानव विकास के स्तंभ है। देखिए हम लोग जानते हैं, आपको पता थे कि 4 जो है मानव विकास के कितने स्तंभ होते हैं? 4 स्तंभ है। 4 में से आपका क्या क्या, जैसे समता हो जाएगा, सतत पोषणीयता होता जाएगा, उत्पादकता हो जाएगा, और एक क्या सशक्तिकरण हो जाएंगे। तो ये 4 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चौथा आपको याद रखना चाहिए सशक्तिकरण, जो बच्चों याद होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र बच्चों। स्वास्थ्य, देखिए मानव विकास के जो मूलभूत क्षेत्र है तो हम लोग जानते हैं स्वास्थ्य, सबसे पहली चीज है क्या है, यानी स्वास्थ्य जो है बच्चों ये करेक्ट आंसर होगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? संसाधन, क्या हो जाएंगे? संसाधन, ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, यानी शिक्षा जो बच्चों, ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास स्तंभ नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो देखिए मानव विकास के स्तंभ कितने मैंने बताया आपको? 4 बताया था। आपसे यहाँ क्या पूछा, इनमें से कौन नहीं है। देखिए समानता बताए थे, सततता भी बताए थे, उत्पादकता बताए थे, लेकिन जनसंख्या मैंने नहीं बताया था, आपको सशक्तिकरण बताए थे। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों? तो बहुत अच्छे से आप चीजों को पता है कि जनसंख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है बच्चों? टोकरी बुनना। देखिए कृषि, मछली पालन, ये आपका प्राथमिक सेक्टर में आता है, यानी प्राइमरी में आ जाता है ये आपका। और सेकेंडरी में जो आएगा आपका, यानी ये आपका जो है द्वितीयक सेक्टर में जो आता है ये टोकरी बनाना, जैसे कि ये आपका सेकेंडरी में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब तृतीय क्रियाकलाप में आपका क्या आता है? जो सेवा से संबंधित हो, जो हमें सेवा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। देखिए द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आपका जो कौन सा चीज आता है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में बताया था कि वो कौन सा होगा आपका, टोकरी बनाना द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है ना। वस्त्र निर्माण करना ये भी आपका द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो लोह प्रगलन ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मछली पकड़ना की बात करें तो मछली पकड़ना ये आपका जो होगा बच्चों प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएगा, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों?
ऑप्शन आप लोग का एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है बच्चों? चॉकलेट बनाने में जो है इस्तेमाल जो किया जाता है वो किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कोको का इसमें जो है इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है बच्चों? तो कोको का इस्तेमाल होता है बच्चों। तो इसका आंसर आपका कोको कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग का बच्चों भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? तो जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है बच्चों, उसको वन आधारित उद्योग कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, कोयला आधारित उद्योग कहते हैं, लघु उद्योग। तो ये चीजें हम लोग बहुत अच्छे से बताएं। जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें बच्चों क्या कहा जाता है बच्चों? वन आधारित उद्योग कहा जाता है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे बर्मिंघम किस प्रकार की जो है उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बच्चों? बर्मिंघम, आपको पता बर्मिंघम की बात हो रही है तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए नहीं, चीनी के लिए नहीं, लोह इस्पात के लिए बच्चों। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था उत्पादन की स्वामित्व व्यक्तिगत होता है बच्चों? तो ये जो है कौन सा जो है अर्थव्यवस्था जो उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो बच्चों पूंजी जो है ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। पूंजी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे आप लोग पूंजी बता रहे हैं, क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग 24 का, तो ये जो इसका जो आंसर होगा बच्चों पूंजी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से जो है कौन सा एक प्रकार का उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए जो है कच्चे माल तैयार करते हैं बच्चों? तो बताइएगा कच्चे माल जो उत्पादन करते हैं वो कौन सा उद्योग करते हैं, इनके बारे में बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। अब 25 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैनी कुटीर उद्योग हो जाएंगे, छोटे पैमाने का उद्योग, आधारभूत उद्योग या आपका सौक्ष्म उद्योग। तो ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा बच्चों। ये जो होगा पैनी आधारभूत उद्योग बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा उद्योग हो जाएगा आपका? आधारभूत उद्योग। देखिएगा क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा उद्योग एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए जो है कच्चे माल तैयार करता है, तो वो हो जाएगा आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है? देखिए हीरा और पॉलिश करने के लिए बच्चों इस्तेमाल किया जाता है कुशल श्रमिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? तो इसमें जो है कुशल श्रमिक के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों को जो है। देखिए जल का अधिकांश जो उद्योग प्रयोग किया जाता है बच्चों, वो ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या करने के लिए बच्चों? तो ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, हम जानते हैं ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। देखिए उद्योगों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किसके आधार पर? आकार, उत्पादन, कच्चे माल की प्रकृति या इनमें से सभी। तो बच्चों बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे? देखिए हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण जो है किस आधार पर किया जाता है बच्चों। तो ये चीज आपको पता है, आकार पर किया जाता है एंड उत्पादन भी किया जाता है, कच्चे माल की प्रकृति। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित किस आधार पर किया जाता है बच्चों? तो ये बिल्कुल उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध बच्चों? तो मैनचेस्टर की बात हो रही है। तो देखिए हम लोग जानते हैं मैनचेस्टर, अगर बात किया जाए मैनचेस्टर के, तो मैनचेस्टर जो है क्या, यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? तो मैनचेस्टर बच्चों, ये चीजें आप लोग अच्छे से, लोह इस्पात के लिए बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका, जो 30 हम लोग जो है क्वेश्चन जो काफी वीवीआई क्वेश्चन कलेक्ट किए थे, ये आपका 30 क्वेश्चन था जो काफी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बच्चों आप लोग खुद से भी ये भी बताइएगा इन 30 में से आपको जो है ऑलरेडी कितने क्वेश्चन का आंसर मालूम था पहले से, इन चीज के बारे में आपको जो बच्चों बताना है। बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, उम्मीद है कि ये सभी आप लोग जो आप लोग से सॉल्व हो जाए, है ना। चलिए हाँ चलिए बच्चों बताइए फटाफट आप लोग क्या हो जाएंगे इसका आंसर। तो बिल्कुल क्लियर इसका आंसर जो बच्चे आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ पा रहा बच्चों आप लोगों का, यानी जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों। तो यानी छोटे पैमाने के तीनों के, यानी कपड़े या खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल, चमड़े तथा का उत्पादन होता है। तो बच्चों ये छोटे पैमाने का उद्योग होता है। भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन जो होता है वो बड़े पैमाने पर होता है या मशीनों के द्वारा, हाथों द्वारा। तो ये भारत चीन में कपड़े, खिलौने जो तैयार किया जाए बड़े पैमाने के उद्योग में होते हैं, और ये जो है मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। इसमें मशीन देखो, इसमें ना 2-3 आंसर एक साथ ही होगा। ये छोटे पैमाने का उद्योग नहीं होता है, ये बड़े पैमाने का उद्योग होता है, इसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है इसका आंसर, लेकिन यहाँ इसका आंसर करेक्ट आप दे सकते हैं बी। ठीक है, तो बच्चों ये था आप लोग का कुछ 30 क्वेश्चन जो आप लोग जो बहुत अच्छे से कवर किए हैं। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है इससे हेल्प हो पाएंगे। एंड जो बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपका संपूर्ण एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो चलिए डियर हम लोग यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।